ट्वेल्थ के एग्जाम कैंसिल को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, इसको लेकर 23 मई को मीटिंग होने वाली है हाई लेवल की, जिसके अंदर हमारे शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है पूरी अपडेट। तो देखिएगा, शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये प्रेस रिलीज हो गई है और इसके अंदर नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, सारी चीज लिखी हुई है कि ये किस पर चर्चा करेंगे और कौन कौन मंत्री लोग इसमें शामिल होंगे। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में सब कुछ। तो देखिएगा दोस्तों, ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का हमारा लेटर है जो शिक्षा मंत्रालय की ओर से आया है, मंत्रालय के सहयोग से। तो देखिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है हेडलाइन में कि 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं और प्रोफेशनल कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम के आयोजन पर चर्चा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक होगी कल का मतलब आपका 23 मई 2021 को, ठीक है, सुबह 11:30 बजे मीटिंग होनी है, जिसके अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जो है एग्जाम का संचालन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखा है। और वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। और वही है कि यार शिक्षा मंत्री को अध्यक्षता करनी चाहिए थी, लेकिन रक्षा मंत्री कर रहे हैं, वो आपकी अलग बात है। तो देखिएगा यहाँ पर आगे मैं आपको बताऊं तो इसमें बता रखा है, जो शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव और राज्य परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और हितधारकों के साथ एक कल उच्च स्तरीय आभासी बैठक बुलाई जाएगी, मतलब आपका 23 मई 2021 को, जिसमें 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए और प्रोफेशनल कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम के देने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारा 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम भी देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम भी हमारा अटका पड़ा है। तो देखिएगा, बैठक की अध्यक्षता जो करेंगे वो केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे, और जिसके अंदर हमारे रमेश पोखरियाल निशंक यानी कि भारत के शिक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्री भी इसमें शामिल होने जा रही हैं, और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने केंद्र और हमारे जितने भी राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश, और इसको जो है लेटर लिखा है, और लेटर लिखने के बाद उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग है, शिक्षा मंत्रालय है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, ठीक है, सीबीएसई परीक्षा आयोजित करने के संबंध में विकल्प तलाश रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा है कि वो इसके बारे में जो है विकल्प तलाश रहे हैं, जिसमें आपका शुमार करा गया है शिक्षा मंत्रालय, साक्षरता विभाग और आपका सीबीएसई, ठीक है। इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप विकल्प तलाशो कि अब 12th का एग्जाम किस तरह से कराना है तो किस मॉडल पे कराना है, कि उन्हें इंटरनल के बेस पे प्रमोट कराना है या ऑनलाइन एग्जाम कराना है, जो भी कुछ है कि अब विकल्प तलाश रहे हैं, केवल शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है, ठीक है। और छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर आगे इन्होंने लिखा है कि उच्च शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए परीक्षाओं की तारीखों को अंतिम रूप देने का पर भी विचार कर रहा है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब कि अगर देखिएगा आप 12th के बाद जैसे आप बैचलर अंडर ग्रेजुएशन में मतलब कि एडमिशन लोगे, एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तो एंट्रेंस एग्जाम की भी तो डेट रखनी पड़ेगी ना। जब अभी तो 12th के एग्जाम तो हुए नहीं है, तो आपके 12th के बाद के आपके एग्जाम कैसे स्टार्ट हो जाएंगे? तो कहीं ना कहीं सारी चीजें 12th पे अटकी हुई हैं। तो देखिएगा आगे लिखते हैं कि पत्र में उल्लेख करा गया है, जो शिक्षा मंत्रालय ने लिखा है कि पत्र में उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 महामारी ने शिक्षा क्षेत्र में विशेष रूप से बोर्ड परीक्षा यानी कि 12th की परीक्षा और एंट्रेंस एग्जाम सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगभग सभी राज्य शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई आईसीएसई ने अपनी 12वीं कक्षा 2021 को पोस्टपोन कर रखा है। इसी तरह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए, जितने भी दोस्तों आपकी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना 12th के बाद, वो सब एनटीए ही कराता है, जिसका नाम है नेशनल टेस्ट एजेंसी। और अन्य राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित कराने वाले संस्थानों ने भी प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं को अभी फिलहाल में पोस्टपोन कर रखा है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, क्योंकि 12th के बाद ही तो बच्चे उसमें प्रोफेशनल कोर्स के अंदर दाखिल होते हैं। जब 12th का एग्जाम तो उन्होंने दिया नहीं, तो अब वो कैसे एग्जाम दिवा लेंगे? नहीं, समझे ना। तो देखिएगा आगे इन्होंने लिखा है कि क्योंकि 12वीं क्लास की परीक्षाओं के आयोजन से पूरे देश और राज्य बोर्ड परीक्षाओं और अन्य प्रवेश परीक्षाओं पर प्रभाव पड़ता है, और छात्रों के बीच अनिश्चितता को कम करने के लिए यह वांछनीय है कि विभिन्न राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के इनपुट के आधार पर 12वीं कक्षा के सीबीएसई के बारे में विचार किया जाए। देश भर के छात्रों के हित की परीक्षा की ये मांग है। वहीं देखिएगा श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन दी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, ये रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हमारे ऑफिशियल
ट्विटर हैंडल है। और जो हमारे शिक्षा मंत्री इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि मीटिंग होनी है, सभी हमारे जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव हैं, शिक्षा सचिव, और हमारे जो हमारे बोर्ड हैं, जो भी बोर्ड है हमारा राज्य बोर्ड और उनके बोर्ड के अध्यक्ष। अब देखिएगा मैं आपको इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं ये मीटिंग जो है कब होनी है। तो देखिएगा दोस्तों ये मीटिंग होनी है आपकी 23 मई को, आपकी सुबह 11:30 बजे। ठीक है, 23 मई को सुबह 11:30 बजे ये मीटिंग होगी। जितने भी आपके राज्य के अंदर जितने भी बोर्ड एग्जाम हैं पूरे भारत के अंदर और राज्यों के अंदर जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं हैं आपकी 12th की, सभी स्टेटों के बारे में बात करी जाएगी। मतलब ऑप्शन ढूंढा जाएगा कि किस ऑप्शन को वेरीफाइड करा जाए, किस ऑप्शन के आधार पे 12th के बच्चों को पास करा जाए। ठीक है, तो दोस्तों यही अपडेट है और जैसी कुछ अपडेट आएगी 23 मई को 11:30 बजे के मीटिंग के बाद आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिल जाएगी। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोरोना पैंडेमिक से रिलेटेड वीडियो जो है इस चैनल पर लाते रहते हैं, बच्चों के हित के लिए, आम जनता के हित के लिए। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत और बेस्ट ऑफ लक। मेरा आशा यही है कि जो है आपके एग्जाम जो है या पूरी तरह से हमारे कैंसिल हो जाएंगे और इंटरनल के आधार पे ही आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। या सेकंड चांस ये है कि हो सकता है, क्योंकि बहुत सारों का ये कहना आ रहा है सेक्रेटरियों का, भाई ऑनलाइन एग्जाम करा लो कैसे जैसे तैसे करके। ठीक है, तो दोनों ही मुद्दे हैं, लेकिन अब होगा क्या वो तो आपको वीडियो के माध्यम से ही पता लगेगा जब हमारी 23 मई को 11:30 बजे के बाद मीटिंग के बाद जो भी डिसीजन आएगा आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सभी के लिए खुशखबरी कि भाई आपका एग्जाम मैं यूं कहूँ पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। और थैंक यू सो मच।